इंडिया एक विशाल मार्केटप्लेस है जहां सामान खेतों से सिटियों तक, वेयरहाउस से घरों तक लगातार मूव करता है। लेकिन लॉजिस्टिक्स सेक्टर ईयरों से स्लो, महंगा और केओटिक रहा है। जीडीपी का 14% खर्च होता है और हर चीज पर हिडन टैक्स लगता है। 90% छोटे ट्रक ओनर्स के कारण सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, जिससे टाइम, फ्यूल और पैसे की बर्बादी होती है। लेकिन जहां केओस है वहीं अपॉर्चुनिटी भी है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। बड़े आइडिया अक्सर एक सिंपल सवाल से शुरू होते हैं, क्या इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? 2013 में प्रणव गोयल और उत्तम डिग्गा, जो आईआईटी खड़गपुर के ग्रेजुएट्स थे और जेपी मॉर्गन में काम कर रहे थे, उन्होंने मुंबई की सड़कों पर कुछ नोटिस किया, खाली ट्रक और वेट करते ड्राइवर्स। उसी समय उबर टेक्नोलॉजी से टैक्सीज को बदल रहा था। क्या होगा अगर ट्रकों को उसी तरह ऑर्गेनाइज किया जा सके? उन्होंने 500 से ज्यादा ड्राइवर्स से बात की और पाया कि ज्यादातर ट्रकों का इस्तेमाल सिर्फ 30% टाइम ही होता था। ड्राइवर्स ज्यादा ट्रिप्स, ज्यादा इनकम चाहते थे। प्रॉब्लम ट्रकों या डिमांड की रिड्यूस्ड नहीं थी, बल्कि उनके बीच एक टूटी हुई कड़ी थी। कोई एफिशिएंट मार्केटप्लेस नहीं था। इंस्पायर होकर प्रणव और उत्तम ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, दोस्तों और फैमिली के डाउट्स के बावजूद। उन्होंने इनएफिशिएंसी का ह्यूमन साइड देखा। ड्राइवर्स स्ट्रगल कर रहे थे, बिजनेस फ्रस्ट्रेटेड थे। उनका सॉल्यूशन उन्हें कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना। उन्होंने इसे पोर्टर कहा, एक ऐसा नाम जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो आपका लोड उठाने में मदद करता है। यह एक सिंपल आइडिया था जिसमें पूरी इंडस्ट्री को बदलने की पावर थी, और वे यह रिस्क लेने के लिए तैयार थे। हर बड़ी कंपनी छोटी शुरू होती है। पोर्टर सिर्फ 2 फाउंडर्स, एक फोन और एक गूगल शीट के साथ शुरू हुआ। प्रणव कस्टमर्स के लिए भाग दौड़ करते थे, उत्तम ड्राइवर्स को रिक्रूट करते थे। बुकिंग्स मैन्युअली मैच होती थीं। यह केओटिक था, लेकिन इसने वर्कड। जैसे जैसे बुकिंग्स बढ़ी, उन्हें एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी चाहिए। एंटर विकास चौधरी, जिन्होंने पोर्टर ऐप क्रिएटेड। 1 साल में पोर्टर के पास 500 कस्टमर्स थे और 3000 बुकिंग्स हर महीने। उनकी जर्नी बस शुरू ही हो रही थी। शुरुआती सक्सेस नशीली हो सकती है और खतरनाक भी। फंडिंग से भरपूर पोर्टर ने इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स में एक्सपेंड किया, लेकिन ये एक अलग जानवर था। फंडिंग बूम खत्म हुआ, कैश सूख गया और नया वेंचर बर्निंग मनी। फाउंडर्स को इंटरसिटी बिजनेस बंद करना पड़ा, 50 एम्प्लॉइज को जाने देना पड़ा। फेलियर का डंक स्मार्टर ग्रोथ के लिए फ्यूल बन गया और वे अपने अगले चैप्टर के लिए तैयार थे। अपने झटके के बाद पोर्टर जानता था कि सस्ता होना काफी नहीं था। उन्होंने फोकस प्राइस से सर्विस पर शिफ्ट कर दिया। वे ट्रक बुक करने को ट्रस्टमंद, प्रोफेशनल और स्ट्रेस फ्री कैसे बना सकते थे? जीपीएस का इस्तेमाल करके उन्होंने रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की, ताकि कस्टमर्स हमेशा जानते थे कि उनका ट्रक कहां है। उन्होंने प्राइसिंग को फिर से तैयार किया, एक बेस फेयर प्लस एक्स्ट्रा लोडिंग टाइम के लिए पर मिनट चार्ज, जिससे प्रोसेस दोनों तरफ से फेयर हो गया। इस ट्रांसपेरेंसी ने डिले को कम किया और एफिशिएंसी में सुधार किया। ड्राइवर्स को ज्यादा ट्रिप्स और ज्यादा रिड्यूस्ड आई मिली, कई लोगों के लिए 20-30% ज्यादा। ऐप ने ड्राइवर्स को रिटर्न ट्रिप्स भी ढूंढे, जिससे खाली रन रिड्यूस्ड। हैप्पी ड्राइवर्स का मतलब बेहतर सर्विस था और हैप्पी कस्टमर्स का मतलब ज्यादा बिजनेस था। पोर्टर ने एक पॉजिटिव साइकिल बिल्ड। सर्विस सिर्फ प्राइस ही नहीं, उनका एज बन गया। नतीजा, लॉयल कस्टमर्स, लॉयल ड्राइवर्स और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने लेसन लिए वर्कड। सर्विस पर फोकस करके पोर्टर ने इंडिया में लॉजिस्टिक्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट। वे सिर्फ सामान नहीं वर कैरिंग, वे भरोसा वर बिल्डिंग, और उसी से सारा फर्क पड़ा। टेक्नोलॉजी पोर्टर का सीक्रेट हथियार बन गई। उनका प्लेटफॉर्म सही ड्राइवर को सही काम से सेकंड्स में मैच करता था। लोकेशन, व्हीकल टाइप, रेटिंग्स और बहुत कुछ को ध्यान में रखते हुए। डायनामिक प्राइसिंग ने बार्गेनिंग की रिप्लेस्ड
कस्टमर्स को दूरी, डिमांड और ट्रैफिक के आधार पर अपफ्रंट फेयर प्राइसेस वर विजिबल। इस ट्रांसपेरेंसी ने भरोसा बनाया और लॉजिस्टिक्स को बियॉन्ड शानी मुक्त क्रिएटेड। ड्राइवर्स के लिए ऐप एक बिजनेस टूल था, रिड्यूस डाई, डिमांड हॉटस्पॉट्स और नेविगेशन शोड। ड्राइवर्स खुद को ज्यादा जॉब्स के लिए पोजीशन कर सकते थे और अपने बिजनेस को एंटरप्रेन्योर्स की तरह मैनेज कर सकते थे। नतीजा, ज्यादा इनकम, बेहतर सर्विस और एक थ्राइविंग इकोसिस्टम। टेक्नोलॉजी ने केओस को ऑर्डर में बदल दिया, जिससे कस्टमर्स और ड्राइवर्स दोनों को एम्पावर किया। पोर्टर के स्मार्ट सिस्टम ने लॉजिस्टिक्स को सीमलेस, स्केलेबल और ट्रस्टमंद क्रिएटेड। यह सिर्फ सामान ले जाने के बारे में नहीं था, यह पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के बारे में था। हर बुकिंग के साथ पोर्टर का टेक ड्रिवन इंजन स्मार्ट होता जा रहा था और उस इंजन ने उनकी विस्फोटक ग्रोथ को पावर दी। लॉजिस्टिक्स का फ्यूचर डिजिटल था और पोर्टर वाज लीडिंग द वे। नए फोकस और पावरफुल टेक के साथ पोर्टर ने एक के बाद एक माइलस्टोन अचीव्ड। 2018 में महिंद्रा ने अपनी लॉजिस्टिक्स आर्म को पोर्टर के साथ मर्ज कर दिया और $10 मिलियन इन्वेस्ट किए, जो एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। पोर्टर ने टू व्हीलर पार्सल डिलीवरी में एक्सपेंड किया, प्रमुख सिटियों में कॉम्पिटिटर्स को फास्टी से लीविंग बिहाइंड। 2021 तक उन्होंने सीरीज ई फंडिंग में $100 मिलियन जुटाए, जिससे वे इंडिया के यूनिकॉर्न क्लब में ज्वाइन। पोर्टर अब 20+ सिटियों में ऑबियॉन्ट कर रहा था, लाखों लोगों को सर्विस दे रहा था और RS 1.750 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू रिड्यूस्ड आ रहा था। उनके ऐप को 650,000 पल्स यूजर्स से 4.8 स्टार रेटिंग मिली थी, जो रिलायबिलिटी और सर्विस का प्रमाण था। हर माइलस्टोन सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह एक सेटिस्फाइड कस्टमर, एक थ्राइविंग ड्राइवर और एक सही डिलीवरी की कहानी थी। पोर्टर की जर्नी परसेवरेंस, इनोवेशन और कस्टमर ऑब्सेशन से भरी थी। वे सिर्फ एक कंपनी नहीं वर बिल्डिंग, वे इंडियन लॉजिस्टिक्स को वर चेंजिंग, और हर अचीवमेंट उन्हें उनके विजन के करीब ला रही थी। रास्ता लंबा था, लेकिन पोर्टर केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। उनकी सक्सेस को भरोसे, इंपैक्ट और लाखों लोगों की सेवा में मेजर्ड, और जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। पोर्टर हैज नॉट स्टॉप्ड। वे लॉजिस्टिक्स के फ्यूचर को आर शेपिंग। डेटा और एक्सपीरियंस से लैस होकर वे इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स में फिर से एंट्री कर रहे हैं, इस बार ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से। सस्टेनेबिलिटी की है। पोर्टर अपने फ्लीट में फास्टी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जोड़ रहा है, जिससे कॉस्ट और एमिशन आर रिड्यूसिंग। 1000 से ज्यादा ईवीज पहले ही सड़कों पर हैं और पार्टनरशिप के जरिए हजारों और आर कमिंग। गोल इंडिया के लिए एक ग्रीनर, ज्यादा एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। पोर्टर ड्रोन डिलीवरी भी एक्सप्लोर कर रहा है। कल्पना करो कि अर्जेंट सप्लाईज दूर दराज के इलाकों में घंटों नहीं मिनटों में आर रीचिंग। शुरुआती ट्रायल्स में हाई वैल्यू, टाइम सेंसिटिव डिलीवरी के लिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है। फ्यूचर में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, स्मार्टर रूट्स, क्लीनर व्हीकल्स और यहां तक कि एयर से डिलीवरी भी। पोर्टर का विजन सिर्फ बक्से ले जाने से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा लॉजिस्टिक्स सिस्टम बनाने के बारे में है जो तेज, सस्ता और ग्रीनर हो, स्प्रेडशीट्स से लेकर आसमान तक। पोर्टर यह फिर से डिफाइन कर रहा है कि क्या पॉसिबल है। जर्नी अभी शुरू ही हुई है और अगला चैप्टर और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होने का प्रॉमिसेस। इंडिया का लॉजिस्टिक्स रिवॉल्यूशन इज टेकिंग फ्लाइट। पोर्टर की कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस से ज्यादा है। यह इंडिया में इंडिया के लिए बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट है। पहला सबक, जो नहीं दिखता उसे सी। फाउंडर्स ने इनएफिशिएंसी को वहां देखा जहां दूसरे रूटीन देखते थे। दूसरा सबक, रेजिलियंस। वे लड़खड़ाए, सीखे और फेलियर के बाद और ज्यादा मजबूत होकर केम बैक। तीसरा सबक, रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। पोर्टर के प्लेटफॉर्म ने केओस में भरोसा और ट्रांसपेरेंसी लाई। चौथा सबक, फोकस। शुरुआती गलतियों के बाद उन्होंने सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस पर ऑब्सेस किया।
पोर्टर की जर्नी यह साबित करती है कि विजन, ग्रिट और एम्पैथी के साथ आप बहुत बड़ी चुनौतियों को सॉल्व कर सकते हैं और लास्टिंग इंपैक्ट बना सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बिल्ड, उन्होंने ड्राइवर्स को एम्पावर किया, कस्टमर्स को खुश किया और एक इंडस्ट्री को चेंज्ड। असली लेगेसी ये दिखाना कि इंडियन स्टार्टअप्स देश की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को कैन सॉल्व और कैन विन। पोर्टर की कहानी हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक प्रेरणा है। छोटा शुरू करो, फोकस्ड रहो और कभी सीखना डोंट स्टॉप। सही माइंडसेट के साथ सबसे बड़ी पहेलियां भी कैन बी सॉल्व्ड। जर्नी कंटिन्यूज और सबसे अच्छा अभी इज येट टू कम। ऐसे बनाई जाती है इंडिया के लिए थिंग्स।